तो हेलो दोस्तों, आज मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो मेरे आए हैं 93.4%, 5 सब्जेक्ट में से। जैसे कि हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए हैं मतलब 78 नंबर आउट ऑफ 80, और सोशल स्टडीज़ में 71 लगभग आए हैं, और साइंस में 70 नंबर, और मैथ्स में 45 नंबर, और संस्कृत में 65 नंबर, इंग्लिश में 70 लगभग, और कंप्यूटर में कितना, ये 50 नंबर प्रैक्टिकल का होता है ना, तो इसमें 98 नंबर आउट ऑफ 100। और ऐसे करके और किस में, हाँ, तो इतना लगभग हुआ। तो बहुत टेंशन मुझे जैसे ही मेरा दोस्त जतिन ने फ़ोन की मतलब मैसेज किया कि अरे भाई रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट जाओ देखो देखो, सब लोग कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर मुझे एकदम डर लग गया। फिर मुझे लगा कि क्योंकि हम लोग यहाँ बात चल रही थी कि आज आएगा, आज नहीं आएगा, 20 तारीख को आएगा, अब मई में आएगा, बहुत सारी चीज़ें थी, तो कंफ्यूजन था। तो फिर क्या हुआ कि मैं इंटरनेट पे गया, तो फिर यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि अरे यार ये तो सब लोग सही में खोल रहे हैं, डिजी लॉकर से कोई खोल रहा है, कोई किसी डिग्रा सर का मैंने देखा। फिर फिर मैंने भी अपना रोल नंबर, बड़ी दीदी गई थी बाहर अक्षता दीदी को हॉस्पिटल छोड़ने, और तो मैंने सोचा कि फैमिली के साथ ही खोला जाए तो अच्छा है मतलब। तो फिर हम लोग गए, कहाँ पर नीचे गया मैं और दीदी का लैपटॉप लेके। तो भाई साहब, मैं तो बस सोच रहा था कि अभी ना खोलो, अभी ना खोलो, और देर इंतज़ार करना है, और देर इंतज़ार करो, हो जाए, सस्पेंस बने रहने दो, सस्पेंस बने रहने दो। फिर क्या हुआ, हम लोग, फिर मैंने रोल नंबर डाला 321, फिर और डाला, तो फिर तुरंत रिज़ल्ट आ गया डिजी लॉकर पे। उससे पहले हम लोग ने दीदी ने CBSE पे गई थी, तो मैंने कहा नहीं डिजी लॉकर पे जाओ। तो फिर हुआ ऐसे, और फिर मुझे ये कंफर्म नहीं, फिर जैसे कि मैम ने कहा था, राखी मैम ने हम लोग की क्लास में, कि 7 आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट में देखा जाएगा स्कूल की तरफ से, और CBSE की तरफ से 5 आउट ऑफ 5 में। तो अगर आउट ऑफ 7 की तरफ से देखा जाएगा तो मेरा लगभग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मेरा आ जाता है 88.14 ऐसे करके कुछ आता। पर जब 5 सब्जेक्ट्स में देखा गया तो 93.4% आया था। और जब फिर मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा था कि कौन से सब्जेक्ट को मिलाना है, कौन से सब्जेक्ट को नहीं मिलाना है, संस्कृत को मिलाना है, हिंदी को मिलाना है, मैथ्स को मिलाना है, कौन से लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कौन सा क्या है सब्जेक्ट है, ये बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। फिर क्या हुआ, फिर मैंने राखी मैम को भी फ़ोन किया, दीपमाला मैम को भी फ़ोन किया, विजय सर को भी फ़ोन किया, और भी सर को फ़ोन किया। पर फिर पता चला, फिर वहाँ पर भी वो लोग भी देख रहे थे कि क्या रिज़ल्ट सबका आ रहा है क्या नहीं। मतलब स्कूल ने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया इसमें, ये नहीं कि सब लोग अपने आप से ही देख रहे हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है कि हाँ, फिर जियो फाइबर में हम लोग का नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो जाता है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। मतलब कनेक्शन तो दिखा रहा था पर नो इंटरनेट करके दिखा रहा था। फिर मैंने बड़ी दीदी से हॉटस्पॉट लिया वाईफाई से, और फिर मैंने फ़ोन किया, तो राखी मैम को फ़ोन किया, तो मैम ने कहा कि हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम्हारा है। तो फिर मैम ने किसी और से पूछा कि 90+ है ना, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। तो फिर यही हुआ। और इससे पहले की स्टोरी ये है कि मम्मी कह रही थी कि तुम तैयार तो हो, तैयार तो, नंबर अभी पता चल जाएगा कि क्या है। पर मुझे डर अंदर से था कि अरे भाई, मतलब वहाँ पर चला जाऊँ, फिर पता चला कि 90+ था ही नहीं, बेइज्जती हो जाएगी अलग, और फिर बिना नंबर के माला पहनना अच्छी बात नहीं है ना। ज़बरदस्ती तुम माला पहन रहे हो जस्ट बिकॉज कि तुम वहाँ पहुँच गए हो। तो यही हुआ। तो ये हाँ, तो सबके पास में फिर क्या हुआ,
फिर हाँ, तो फिर ये हो गया सब कुछ, ड्रेस वेस पहन लिया मैं, जूता वूता पॉलिश कर लिया। फिर चैट जीपीटी से पूछा जा रहा है कि क्या क्या होगा, मैंने उसको पूरा मार्क्स का मार्कशीट दे दिया, और फिर मार्कशीट दे दिया। फिर वो बता रहा है कि हाँ ये लैंग्वेज सब्जेक्ट को इतना करो, इतना जोड़ो, कॉम्प्लेक्स कर दिया सिस्टम। फिर यश का भी फ़ोन आया था, उसी में यश का, हर्षित का भी फ़ोन आ रहा था, हर्षित का भी फ़ोन आ रहा था, और वो केमिस्ट्री का वर्क मांग रहा है, ये अलग अलग सिस्टम हो रहा है पूरा। तो ये हुआ, ठीक है। और आगे की स्टोरी अभी नेक्स्ट पार्ट में।